ऑलराइट गाइस, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लेंड टूल यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर और इससे हमारे लिए काफ़ी सारी आसानी पैदा हो जाती है इन अ सेंस कि आपने कोई भी शेप किसी और शेप में मॉर्फ करनी हो। जिन लोगों ने टर्मिनेटर देखी हुई है तो इसको समझ लें कि ये वो लिक्विड जो टर्मिनेटर था ये उस टाइप की चीज़ है कि आपकी एक शेप से दूसरी शेप में ये कन्वर्ट कर देता है। तो हम देखते हैं किस तरह से इसको हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एज़ यूजुअल फाइल न्यू और यहाँ से आप अपना कोई भी डिज़ायर्ड साइज़ ले लेते हैं। लेट्स टेक द कॉमन पेपर साइज़ A4 एंड लैंडस्केप और इसको हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास कैनवस ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास आ गई एक न्यू कैनवस ओपन हो गया, न्यू फाइल आ गई आपके पास। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे टूल्स में एंड यू मेक अ स्टार और आपने क्रिएट कर देना एक छोटा सा स्टार। इसको हम जो है ब्लैक कलर या मे बी वाइट और आपने इसका स्ट्रोक कर दिया नन। आप स्ट्रोक पे क्लिक किया और बॉटम एरिया पे आके नन कर दिया। ये आपके पास एक चीज़ क्रिएट हो गई। आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है ऑल्टर प्रेस करके और मूव करके। तो मैंने ऑल्टर के साथ मूव किया तो ये मेरे पास ओरिजिनल अपनी जगह है, एक कॉपी आ चुकी है। अब होता क्या है कि आप अगर इन दो शेप्स को सिलेक्ट करें, फॉर द टाइम बिंग हम इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। आप इन दो शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं एंड यू मेक अ ब्लेंड में जाके मेक कर देते हैं। तो आपके पास इस तरह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ये काफ़ी सारे स्टार्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। तो अब क्योंकि दोनों स्टार्स आइडेंटिकल हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम एक स्टार का कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से हम टॉप वाले को चेंज करना चाहते हैं, तो जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो उसके बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। देखो ये सारा एक एज अ ग्रुप चल रहा है, लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेप इन कर जाऊँगा। तो स्टेप इन कैसे पता चलेगा कि मैं स्टेप कर गया हूँ इनसाइड। देखो यहाँ पे ये छोटी सी एक ग्रे कलर की बार आ गई जो पहले मौजूद नहीं थी। डबल क्लिक करने से बार आ गई और मैं यहाँ पे अब स्टार को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से हम इसको यहाँ से फ्लिप कर देते हैं कलर। तो फ्लिप करते हैं तो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक थी और यहाँ पे आउटलाइन जो है वो हो रही है, तो डिफरेंट तरह का इफेक्ट आ गया। जूम इन करके देखें, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ये डिफरेंट स्टेप्स बने हुए हैं। लेकिन रिमेंबर ये अभी लाइव है। लाइव से मुराद ये कि ये जो बीच में शेप्स हैं ये कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम व्यू में जाते हैं और आउटलाइन मोड में चले जाते हैं तो देखो कंप्यूटर को क्या पता है कि यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है और बीच में इसकी ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ। अगर मैं इसको वापस व्यू में ले आता हूँ, जीपीयू में आ जाता हूँ प्रीव्यू पे, अगर मैं डबल क्लिक करके और मे बी साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये ऑन द फ्लाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं ऑल्टर एंड शिफ्ट करके सेंटर से प्रोपोर्शनली बड़ा कर देता हूँ तो अब देखो साइज़ उस तरह से हो गया। अगर मैं इसको स्टेप इन करने के बाद कहीं मूव करना चाहता हूँ तो मैं ऑन द फ्लाई वो काम भी कर सकता हूँ। रोटेट करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा ऑन द फ्लाई। तो ये आपका है बेसिक ब्लेंड टूल। जब आपने इस सब चीज़ को रिवर्ट करना हो, डबल क्लिक करके मैं बाहर आ जाता हूँ जो मैंने स्टेप इन किया था। जब आपने कभी इस चीज़ को रिवर्ट करना हो, आपको ओरिजिनल चीज़ें वापस चाहिए हो, तो आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, ब्लेंड में जाओगे, यू प्रेस द रिलीज़ बटन। तो जब आप रिलीज़ करेंगे तो सारा ब्लेंड ख़त्म हो जाएगा और ओरिजिनल फॉर्म में चीज़ वापस आ जाएगी। तो आपके पास ये स्पाइन आ गई। स्पाइन हमने ऐड नहीं की थी लेकिन ये आ गई है और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारे स्टार्स दोनों जो हमने क्रिएट किए थे, ये थी बेसिक्स ब्लेंडिंग की। नाउ लेट्स मेक एन एग्जाम्पल कि हम ब्लेंड से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि यहाँ पे जाके हम लेयर्स बना लेते हैं और मैनेजमेंट शुरू करते हैं। तो लेट्स कॉल इट स्टार्स और फिर आप न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हो एंड लेट्स कॉल इट बैकग्राउंड।
इसको बॉटम पे ले आते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, इस लेयर को सिलेक्ट करते हो और स्टार्स वाली लेयर को लॉक कर देते हो। अब हम एक सीन क्रिएट करने लगे हैं, थोड़ा सा स्टाइलाइज किस्म का, एक मैजिशियन का हम सीन क्रिएट करते हैं जिसमें उसकी हैट से स्टार्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आपने रेक्टेंगल लेना है और उससे पूरा डॉक्यूमेंट आपने कवर कर लेना है। तो मैंने रेक्टेंगल बड़ा सारा ड्रैग करके इतना लिया कि पूरा डॉक्यूमेंट कवर हो जाए। नाउ गिव द स्ट्रोक नन। कलर पे आते हैं एंड लेट्स टेक अ डार्क ब्लूइश मैजिशियन टाइप का कलर। अब आप क्या करते हो, इसको लॉक कर देते हो, एक न्यू लेयर ले लेते हो, क्रिएट न्यू लेयर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने क्या करना है, यहां से एक एलिप्स टूल ले लेना है, सर्कल क्रिएट कर देना है। सर्कल में आपने क्या करना है, हमने ग्लो क्रिएट करनी है। तो सर्कल में आपने ग्रेडियंट में आ जाना है, जो कि यहाँ पे विंडो एंड ग्रेडियंट में अवेलेबल होता है। आपने यहाँ पे आके क्लिक किया और मेक श्योर कि आप रेडियल ग्रेडियंट में हो, लीनियर ग्रेडियंट में ना हो। तो अब आपके पास कुछ इस किस्म की शेप आ गई। आउटसाइड भी आपने वाइट कर दी, डबल क्लिक, वाइट कलर, लेकिन इसकी ओपेसिटी हमने कर देनी है 0%। और मे बी इनसाइड की ओपेसिटी भी हम कर देते हैं, लेट्स से 60%। चलो, इस तरह से थोड़ा सा ग्लो का एक सीन क्रिएट हो गया। अब लॉक कर देते हैं इसको और नेम भी दे देते हैं, तो लेट्स कॉल इट ग्लो। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर लेयर और इसको हम नाम दे देते हैं हैट। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, ऑल्टर एंड स्क्रॉल व्हील के थ्रू। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से एलिप्स टूल लेना है और एक बेज़वी शक्ल वो क्रिएट कर लेनी है। लेट्स मेक इट अ सॉलिड ब्लैक और मे बी 90% ब्लैक, नहीं सॉलिड ज़्यादा बेहतर है। लेट्स मेक इट अ सॉलिड ब्लैक। अब आपको चाहिए इसी की एक कॉपी, तो आपने क्या करना है, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। इसी जगह पे पेस्ट हो गया, छोटा कर लेते हैं। लेट्स से लाइक दिस। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको ग्रेडियंट देना है ब्लैक एंड वाइट और लेट्स मेक इट लीनियर ग्रेडियंट। और हम इनसाइड कलर भी जो है वो काफ़ी डार्क सा रख लेते हैं। दैट्स गुड। मैं चाह रहा हूँ कि टॉप पे हमारा जो है वाइट एरिया हो और बॉटम पे हमारे पास ब्लैक एरिया हो। तो लेट्स मूव इट -90। तो आपके पास ब्लैक वाला एरिया जो है वो बॉटम पे आ गया और वाइट वाला लाइट ग्रे वाला जो है एरिया वो टॉप के ऊपर आ गया ग्रेडियंट में। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट अ कॉपी, जितनी बड़ी आप हैट रखना चाह रहे हो। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अगेन रेक्टेंगल टूल में आना है। इसका जो कॉर्नर है आपने यहाँ से सिलेक्शन लेनी है और इसके सेंटर तक आपने सिलेक्शन ले लेनी है। तो ये रेडियस जो इनका विड्थ होगी इस रेक्टेंगल की वो इस ओवल के बराबर होगी और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों ओवल्स के बीच में होगा। नाउ हम क्या करते हैं, मूव टूल में आने के बाद इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं सेलेक्ट। वी गो टू प्रॉपर्टीज, पाथ फाइंडर में आप इसको यूनाइट कर लेते हो। अब आपने क्या करना है, इसको सेंड टू बैक करना है। तो आप सेंड टू बैक करने के लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट, अरेंज, सेंड टू बैक। आपके पास ये सबसे पीछे चला गया। अगर आपने इसको थोड़ा सा कर्व करना हो हैट को तो आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। पहले आपने ड्रैग करके वो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेने हैं, देन आपने
लेफ़्ट एंड राइट कीज़ के थ्रू उसको मूव कर लेना है। तो मैं अभी राइट साइड की सिलेक्शन दी है, तो मे बी मैं 1 2 3 4 5 6, या आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, शिफ्ट से जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेरा ख्याल है और बढ़ा देना चाहिए, 7 8 9 10 टाइम्स मैंने इधर किया है। अब मैं सिलेक्शन यहाँ से लेता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप वापस अपने टूल में आ जाते हैं। आपके पास इस तरह की एक मैजिशियन की हैट अपीयर हो गई है। तो अगर आप इसको कलर डार्क करना चाहो तो दैट्स टोटली अप टू यू। लेट्स से हम इसको बहुत सारा डार्क कर देते हैं, लेट्स से 95%। तो एक स्लाइड सा जो है लाइट का हिंट शो होगा। या आपके पास जो कॉर्नर पे एज आ रही है बेसिकली एंटी एलाइजिंग कहलाती है। तो इससे परेशानी हो ना, ये प्रीव्यू में इस तरह का दिखा रहा होता है। जब आप फाइल सेव करोगे या जूम इन करते हो तो ये चीज़ नहीं होती यहाँ पे, ये एलाइजिंग इफेक्ट कहलाता है। मे बी डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर, किसी जगह पे ये ज़्यादा फील हो रही होती है, किसी जगह पे कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्रोकेड एजेस लग रही है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी मैजिशियन की हैट हो गई। आपने लेयर्स पे गए और इसको भी क्लोज कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक अदद बैकग्राउंड क्रिएट किया है जिसको हमने पर्पल कर दिया है। एक हमने इसके ऊपर वाइट जो है यहाँ पे है ग्लो क्रिएट की है, और हमने यहाँ पे 2 अदद स्टार्स क्रिएट किए हैं। अब हमें स्टार्स की लेयर्स को वापस ऑन कर लेना है एंड वी हैव टू मेक अ पाथ। वी हैव टू मेक अ पाथ। तो आप क्या करते हो, कोई भी एक पाथ क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टार्स यूँ हैं, आप यूँ स्टार्स को करके और पाथ क्रिएट कर लेते हो। इसको आप क्या करोगे, स्ट्रोक ना भी करो, लेकिन अभी आसानी के लिए ये होता है कि आपके पास पाथ क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ये बिल्कुल अलग चीज़ है इन स्टार्स के साथ। अच्छा, ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया, बैकग्राउंड क्रिएट किया, ग्लो क्रिएट किया, हैट की लेयर क्रिएट की, एंड आखिर में हमने पाथ क्रिएट किए। अब जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, इनको हम अप्रोप्रिएट कलर कर देते हैं। लेट्स से हम जो हैट में से निकल रहे हैं स्टार्स, उनको चाह रहे हैं कि वो प्योर वाइट हों, और जैसे जैसे वो आउटसाइड चले जाएं वो मे बी पर्पल कलर होके और फेड आउट हो जाएं। तो हम यहाँ से पर्पल कलर ले लेते हैं और लेट्स से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी ओपेसिटी हम लेट्स से 50% कर देते हैं, और मे बी और या 0 कर देते हैं। आपने ये दोनों चीज़ों को अब करना है सिलेक्ट। अगेन आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड एंड मेक। देखो मैंने ये 2 बार किया है। 2 बार मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों को याद हो जाए। तो ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा जो है कर लेता है, लेकिन अगर आपने इसकी नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो चेंज करने हैं तो आप रिलीज़ के नीचे देखोगे ब्लेंड ऑप्शंस आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये स्मूथ कलर पे होता है। तो अगर आपके पास बेसिक कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें ऑटोमेटिकली दे देता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। तो हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहला काम हमने प्रीव्यू ऑन कर लेना है। तो मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ से हम स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं वो बताएंगे। तो लेट्स से अभी 254 स्टेप्स है, हम काफ़ी कम करना चाहते हैं। लेट्स से हम 15 स्टेप्स में करना चाहते हैं, या मे बी इवन लेस 10 स्टेप्स में करना चाहते हैं, एंड प्रेस ओके। अब आपके पास क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंट स्टार था और जो ब्राइटेस्ट स्टार था, पर्पल ट्रांसपेरेंट एंड वाइट ब्राइटेस्ट, ये इसके दरमियान में ब्लेंडिंग कर रहा है। तो साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है हर स्टेप में, और कलर भी जो है पर्पल होके और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो आपने पाथ क्रिएट किया था इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। नाउ यू आर गोइंग टू गो इनटू ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू गो अगेन इन द ब्लेंड। अब आप यहाँ पे देखो नीचे से बॉटम थर्ड पे रिप्लेस स्पाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। रिप्लेस स्पाइन, स्पाइन अभी इसके अंदर क्या है, ये जो एरिया आपका इस स्टार से लेके दूसरी स्टार तक मौजूद है, ये लाइन, ये इसकी स्पाइन कहलाती है, या उसका पाथ है जिसके ऊपर ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम चाहें तो हम इसको अपनी कस्टम स्पाइन से, जो कि हमने अभी ड्रॉ की थी, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं रिप्लेस स्पाइन करता हूँ तो क्या हुआ,
आपके स्टार्स उसने इसमें से निकालना शुरू कर दिए और इस पाथ के ऊपर उसने चलाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा सीन क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स से हम इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल डालते हैं कि हम इसमें डिटेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ग्लो के साथ साथ हैट का एक शेडो भी चाहिए, तो लेट्स से हम इन दोनों को अनलॉक कर देते हैं, ग्लो सेलेक्ट करते हैं। दोबारा से भी हम बना सकते थे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं, इसी ग्लो को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने Ctrl+C या एडिट कॉपी में जाके इसको कॉपी कर लिया, ग्लो की लेयर को लॉक कर दिया, हैट की लेयर को सिलेक्ट कर लिया, स्टार को भी लॉक कर दिया। जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो आपने मेक श्योर करना है आपने उसी लेयर को सिलेक्ट करना है। नाउ यू आर गोइंग टू पेस्ट इट, Ctrl+V। अब आपके पास ये आ गई वाइट कलर की ग्रेडियंट की ग्लो। हमने इसको अब देना है शेडो। हम क्या करते हैं, लेट्स से हम यहाँ से वाइट ग्रेडियंट की जगह ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। अब आपके पास क्या हो रहा है, 100% ये ब्लैक आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ पे जाते हो, ओपेसिटी पे जाते हो और यहाँ पे आप देखते हो तो नॉर्मल की जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब क्या हो रहा है, जो पीछे कलर होगा ये उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देगा उन कलर्स के साथ। तो अब डार्क जो आपका है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं और इसको हैट के नीचे कर लेते हैं। अब आपने इसको शेडो जितना शार्प करना है आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो है ऑब्जेक्ट ये अगेन ट्रांसफॉर्म एंड सेंड टू बैक हो। आपने सेंड टू बैक कर लिया और मेक श्योर कि आप सही लेयर के ऊपर भी मौजूद हों। सेंड टू बैक कर लेते हैं। लेट्स से हम इसका ग्रेडियंट थोड़ा थोड़ा इन्हेंस करते हैं 100%, ठीक है। और इसको जितना आपने शार्प करना है आप उस हिसाब से मूव आउट कर सकते हो मैच करने के लिए, एंड यू मूव इट इन द सेंटर। तो अब थोड़ा सा बेटर ग्लो नज़र आना शुरू हो गई। तो आपके पास इस किस्म का कुछ सिनेरियो वो क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मज़े की बात यह है कि ये स्टार्स जो हैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड नहीं है। यहाँ तक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ की तरफ जाते हैं। हम अगेन स्टार की लेयर में आते हैं जहाँ पे स्टार्स हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं जो अभी ब्लेंडिंग हुई हुई है, एंड लेट्स रिलीज इट। तो अब रिलीज कैसे करना था आपने, ऑब्जेक्ट ब्लेंड एंड यू प्रेस द सेकंड बटन रिलीज। तो ओरिजिनल शेप्स जो हैं आपके पास वापस आ गई हैं। ये आपके पास ब्लेंड हो गया ऑप्शन और ये आपके पास स्टार हो गया। लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग मैं अपनी आसानी के लिए इस स्टार को वाइट कलर कर देता हूँ और प्रॉपर्टी में जाके ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। मेरे पास ये दो स्टार्स हैं, मुझे ब्लेंड क्रिएट करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर वाला कॉर्नर है यहाँ पे मल्टीपल स्टार्स हो। तो आप क्या करते हो, आप इसकी कॉपी ले लेते हो ऑल्टर करके, और ऑल्टर करके आप कॉपी ले लेते हो एंड यू मेक अनदर कॉपी। लेट्स से 3-4 काफ़ी। अच्छा, अब आप क्या करते हो, इन सबको कर लेते हो सिलेक्ट। अब हमें चाहिए थोड़ा सा रैंडमनेस आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाते हो, ट्रांसफॉर्म पे जाते हो और आप सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे ट्रांसफॉर्म ईच। तो ये क्या करेगा, हर इंडिविजुअल चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो 100% ज़ीरो होगा सब कुछ। आपने यहाँ से करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने बताना है कि आपको कम से कम वैल्यू कितनी चाहिए। तो अगर 100 बीइंग मैक्सिमम, मुझे कम से कम वैल्यू मे बी 20% बाय 20% हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और मुझे मूव कितना करना है, लेट्स से मैं मूव करना चाहता हूँ 50 पॉइंट्स एक साइड पे और 50 पॉइंट वर्टिकली। रोटेट कितना करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 180 डिग्री तक ये रोटेट हो जाए। अब जो असल मैजिक है वो नंबर 1 आपने प्रीव्यू ऑन करना है, ठीक है। लेकिन ये तो सब छोटे हो गए, हमें तो रैंडमनेस चाहिए थी। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बटन आ रहा है, रेड चेक बटन जो है रैंडम। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है इन स्टार्स को। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब क्या हुआ कि कुछ स्टार्स उसने बड़े कर दिए और उसने कुछ स्टार्स छोटे कर दिए। तो आप ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर सकते हो। मे बी आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से करें। तो हर उस चीज़ का
रिजल्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ से ओके कर देते हो एंड यू मेक इट अ ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब हम वही काम करते हैं जो हम पहले कर रहे थे, ब्लेंडिंग। आपने इसको सेलेक्ट किया, स्टार की ग्रुप को, और आपने स्टार को सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट में जाते हैं आप, ब्लेंड में जाते हैं एंड यू मेक द ब्लेंड। तो अब क्या हो रहा है, आपके पास ऑटोमेटिकली चारों की चारों चीज़ें छोटी 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 होके एक स्टार के अंदर मर्ज हो रही हैं। तो ब्लेंडिंग ने देखो पूरा ग्रुप भी जो है वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे पाथ मौजूद था पुराना जो हमने यूज़ किया था, हम उसको सेलेक्ट करते हैं और स्पाइन रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेस स्पाइन। अब क्या हुआ, हमारे पास वो सारी चीज़ें कर्व में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा सीन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लेंड टूल, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर आप चाहो तो मे बी आप आउटसाइड की ओपेसिटी में भी आप इसको 0% कर दो, तो ये थोड़ा सा और प्रोनाउंस्ड इफेक्ट जो है आपके पास अपीयर हो जाए। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे।